जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। फ्रॉडकास्ट पे आपने देखा हमारे मुख्तलिफ मेहमान आते हैं और सियासत से जिनका ताल्लुक़ होता है और नहीं भी होता सम टाइम, लेकिन क्योंकि सियासत इस मुल्क में सबसे अहम है राइट नाउ, जिस किस्म की हालात हैं, हर कोई सियासत में बात करता है। तो हमने इन हालात में जिन शख्सियत को जिन्होंने हमें असल में टाइम दिया है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन शख्सियत का नाम काफ़ी सारे चीज़ों में आया है। उनको देखा कम गया है। यूजुअली उनका एक तस्वीर घूमती है इसमें वो जहाज़ में जा रही हैं और उनके बारे में बात भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ जी गोगी साहिबा की, फ़राह गोगी, और उनके बारे में इस मुल्क में ख़बर भी बनती है, बात भी होती है, इल्ज़ामात भी लगते हैं, केसेस भी होते हैं, माफ़ भी होते हैं, सब होते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हमें एक्सक्लूसिवली पहली दफ़ा किसी भी टीवी शो को या यूट्यूब शो को या पॉडकास्ट को ये फ्रॉडकास्ट वाइड है, क्योंकि नाम ऐसा था तो उनको जैसे हमने मैसेज किया तो उन्होंने कहा फ्रॉडकास्ट तो मतलब ये तो घर वाली बात है, बिल्कुल वाई नॉट। तो उन्होंने मान लिया और वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फ़राह गोगी साहिबा की बात करें। गोगी साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आपने वो किया, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से मेरे जो हसन साहब हैं, आपके शौहर, हाँ, खसबैंड, मेरे जो खसबैंड साहब जो हैं मेरे, वो गुज्जर साहब, जी जी खसबैंड ही हैं। खसबैंड साहब जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आके बेड़ा ही गर्क कर दिया उन्होंने। और वो जो खानज़ादा साहब, हाँ, खानज़ादा साहब के पास जाके खानज़ादा के सामने जो खसबैंड ने आराम ज़दगियाँ की हैं, तो उससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और हमारा समझ लें कि ट्रैवलिंग पे पाबंदी लग गई और एक पूरा ट्रेड रूट जो है वो उससे डिस्टर्ब हुआ जी। और उसके लिए आपको सुना फिर खुसूसी जहाज़ दिया गया और पासपोर्ट भी कोई फ़र्क था तो रिकॉर्ड पे भी नहीं आया था, बाद में रिकॉर्ड पे आ भी गया संभाव। आप दुबई फ़रार हो गई। देखिए, जब आप के पास कुछ इस तरह की जो गैर मरई मखलूक जो होते हैं, सॉरी, गैर मरई मखलूक, गैर मरई मखलूक होती हैं, मैंने नहीं सुना कभी। तो उस वक्त फिर आपकी जो है वो इस तरह से ट्रैवलिंग कभी भी डॉक्यूमेंट उस तरीके से नहीं हो सकती। उड़ान होती है उसमें, वो ऐसी उड़ान होती है, देखिए वो तो किसी सब्सटेंस के नहीं बने हुए होते ना, गैर मरई मखलूक वाले, तो वो फिर हमें ट्रैवलिंग में इस तरह से बहुत, और मैं तो ख़ुद कुछ भी नहीं हूँ, मुर्शिदों का करम है, जो कुछ सिखाया मुर्शिदों ने सिखाया, कहाँ कब कैसे क्या कौन सी वारदात डालनी, मेरा मतलब ये चीज़ें। यानी कि आपका अगर मुर्शिद बड़ा हो तो आप सफरी मामलात किसी भी तरह से, हाँ, एक तो मुर्शिद बड़ा हो, पहुँचा हुआ हो और ऐसी ऐसी जगहों पे पहुँच रखता हो कि जहाँ नॉर्मल जो थर्ड टियर के मुर्शिद हैं वो ना जा सकते हैं। यानी हमारी तरह के लोग, इनके मुर्शिद आप लोगों में तो डिफरेंट किस्म के मुर्शिद होते हैं जो आपको मतलब कुछ गलत कामों में लगा देते हैं, नशे वगैरह ये वो। तो देखिए, असली पीर होता ही वही है जो मुरीद को उड़ा दे जहाज़ों में किसी भी तरीके से। हाँ, मुरीद की उड़ान में उसकी इजाफा हो। मुरीद की उड़ान में उड़ानियाँ वेख आनियाँ वेख जानियाँ वेख, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपका मुर्शिद कितना कोई पहुँच रखता है मुख्तलिफ जगहों तक। अच्छा, नहीं, जैसे कि आप में मेरा मकसद ये था कि आप वापस आ जाएं और आके आपके खसबैंड ने, खसम साहब ने जो भी कुछ किया है उसको आप खुद जाके, आप कह रही हैं आपने कुछ नहीं किया तो आप फेस करें, जो भी खानज़ादा साहब हैं, कोई और साहब। देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान ने अपने लोगों को ओन नहीं किया। ठीक है, मैंने एक अरसा यहाँ पर हॉकी खेली है, मैं अंडर 16 में कोई 40 साल खेलती रही। अच्छा, इन्होंने मेरा नाम जो है वो कभी भी टीम में नहीं आने दिया। आपका नाम बल्कि हॉकी से पड़ गया। मैंने हॉकी से ही गोगी पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट टाइम हॉकी के बाद बदमाशी शुरू की हुई थी, तो उसके लिए कोई ऐसा डिफरेंट सा नाम चाहिए था कि कोई रोबदार तो होना कि भाई निकलो गोगी के लौंडे पहुंच गए हैं, वो कोट देंगे, कब से खाली करा देंगे। तो हॉकियाँ हमने फिर वहाँ इस्तेमाल की। जब आप एक नेशनल स्पोर्ट्स को अपनी उस तरीके से इंकरेज नहीं करेंगे तो वो हॉकियाँ जो ग्राउंड में खेली जाती हैं वो फिर चलेंगी, और वो चलाई गई हॉकियाँ, हमने चलाई भी वो। तो सबसे पहले आप कब भागी थी, मतलब हॉकी उस तरह भागी थी भागने? सॉरी, मैं सबसे पहले आप मतलब एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं मतलब हॉकी में मतलब सबसे पहले आपने क्या वैसी देखिए, हॉकी तो मैं शुरू से एक बहुत अच्छी प्लेयर थी हॉकी की, और स्पोर्ट्स शुरू से ही मेरे अंदर था। नहीं, वैसे सॉरी, क्या क्या गेम खेलती थी आप, मतलब खेल क्या क्या खेलती? ये मंग पत्तम हो गया एक,
उसके अलावा है ताश वाले जितने भी गेम हैं, मंग ताश पे होता है मंग पतम। अच्छा, मंग पत्ता बोलते हैं उसको हम, मंग पतम। देखो 52 अगर उसके कार्ड्स हैं तो 52 ही उसके खेल भी हैं। 53वां मैंने ईजाद किया था। वो क्या था? वो बस वो चंद ही लोगों को पता है। नहीं, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी जिक्र किया हॉकी प्लेयर थी आप, उसमें आप के कोच का नाम था जो आपका नाम पड़ गया क्योंकि आप इतना अच्छा खेलती थी। ये इस तरफ कैसे आना हुआ दूसरी तरफ हॉकी से? हॉकी से दूसरी तरफ इस तरह से आना हुआ कि एक दिन मैं खेल रही थी और मैं डी के अंदर अच्छा मौका से होती भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है मेरा, और मैंने स्कूप किया है बॉल को, तो वो गोलकीपर ने रोकी है गेंद। और मैंने देखा कि तमाशाई जो है वहाँ नहीं थे, तो मैंने खैर सिगरेट निकाली। मैंने एक तमाशाई है तो मैंने कहा पाया माचिस थपड़ाओ। मैंने सिगरेट जलाई है और मैं सोचने लग गई कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और उसके बाद मुझे हॉकी में वो मुकाम नहीं मिल रहा। मैक्सिमम मेरे पास ये ऑप्शन आ गया था कि मैं पक्के सिगरेट पीना शुरू कर दूँ। उससे बेहतर था कि मैं अपनी तमाम सलाहियतों को बरूकार लाते हुए कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरे साथ कम से कम नस्लों का हिसाब वो दिया जाता है ना, मिसाल कि वो एटलीस्ट जहाज़ में घूमे, सुकून में तो आए ना। वो तो यूँ नहीं कि कब तक मर्सिडीज़ों में, हाँ हद होती है। कब तक आप मर्सिडीज़ों में, कमर में दर्द हो जाता है। कब तक आप इस तरह से लैंड क्रूजर्स वगैरह में आपकी गर्दन, जहाज़ ऊपर की ज़्यादा गेम है। तो मैं फिर उस तरफ निकल गई। अच्छा, तो आप... और हमेशा से देखिए तोशा खाना का इल्ज़ाम है मुझ पर। ठीक है, मैं जब भी जाती थी, देखिए मैं तो बिज़नेस करती हूँ और मर्चेंडाइजिंग है ये, और मैं जब भी जाती थी, चूँकि मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मेरे जहन में हमेशा से हॉकी की कमेंट्री चल रही होती थी। जब भी जैसे मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया तोशा खाना का, तो मेरे जहन में हमेशा यही होता था कि घड़ी कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह तक पहुँची, सलीमुल्लाह से जुल्फ़ी बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी से इमरान खान, इमरान खान से मुर्शद, मुर्शद से घड़ी होती हुई फराग होगी तक पहुँची, और ये दुबई में पहुँचते ही गोल। ये आपके मतलब जहन में ये चल रहा होता है जब भी आप बनी गाला या वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती थी। आपने खुद जिक्र कर दिया फ़राग होगी साहिबा के वज़ीर आज़म हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का और बनी गाला का। तो आपकी और ये किसी चीज़, देखें ये भी एक एलिगेशन है। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो बातें फैली हुई हैं, आपने मुझे बुलाया पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि कोई जिस चीज़ का मसरफ़ ही ना हो उस चीज़ का देखें कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। ट्रू। मतलब एक बूढ़े आदमी का मसरफ़ ख़त्म हो जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन ख़त्म, वो सिर्फ बलगम में थूकने के लिए रह जाता है, उसको कोई लिफ्ट भी नहीं कराता। अगर आपने गाँव देहातों में देखा हो कि एक बाबा तकरीबन हर गांव में कहीं कोने में चारपाई डाल के पड़ा ही होता है, तो उसका मसरफ ख़त्म हो गया। इसी तरह कुछ चीज़ें जब यूटिलाइजेशन में नहीं रहेंगी। अब मुझे बताएं, ये तोशा खाना से ये एक चीज़ है, ये सोने का, ये जो आपको किसी सोने का हो, चांदी का, पित्तल परिप्रात का हो, ये जिसका भी हो, मुझे आप ये बताएं इसका इसका क्या करेंगे हम? आप दिखा दें सिर्फ ऑडियंस। हालांकि इसको मैंने ये है क्या, मैंने मुर्शद को कहा था कि मुर्शद जब ये उर्स वगैरह हो ना, तो ये देख के अंदर एक ही जाएगा, यूं पड़ेंगे चावल। ठीक है, ठीक। ये चने वाले चावल नहीं होते, चाय वाले चावल, चने वाले चावल। हाँ, तो मैंने कहा था कि यूं ही डलेगा देग में मुर्शद और यूं ही आप निपटाती जाए। तो वो उनके भी इस्तेमाल में नहीं है। हाँ, तो बिजी है, तो पोस्टपोन हो गया है हमारा उर्स जो है ना, वो आगे पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। तो ये अब मेरी बात चल रही है, मेरी बात चली है शेख अयान बिन नयान बिन मगरबी, और 3-4 में से कोई एक है, कोई नाम बहुत लंबा है असल में। जुल्फी को पता होगा। हाँ, वो जुल्फी को पता होगा, उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये हम उनको भेजेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने उनको कहा है कि मछली का शिकार करें आप किसी भी रेगिस्तान से, समंदर में, मतलब जहाँ भी हो, हमें परवाह नहीं, हमने अपना आइटम बेचना है, हमने अपना आइटम बेचेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मेरी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह अगर आपके पास भी वो ग्राहक मौजूद। ये सोने का है, ये तोशा खाना में था, ये भी फ़राग होगी साहब। हाँ, तो इसका कोई पर्पस नहीं था, इसलिए बेच रहे हैं। वैसे अगर ये वज़ीर आज़म रख भी लेते पैसे दे के भी, तो इसमें करते क्या? वैसे आपने कुछ और नहीं सोचा? सबका वज़ीर आज़म इसका क्या करते, इतना लंबा तो मुंह है इनका, क्या करते वो इसका? अब इसके अंदर यूँ रख के ये तो नहीं कर सकते, पानी डाल के बुलबुले बना के वो जो है वो जितने, इसमें तो कोई नमक भी नहीं आना। हाँ, वो मुराद सईद को यूँ करके डरा दूँ, क्योंकि वो सबसे छोटा है हमारी पार्टी में था ना,
तो उसको हम बहुत अच्छा, तो ये कह रही है आपकी बिल्कुल सही पॉइंट है। सॉरी मैंने ये उठाया, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं किया, ये नहीं, उठाया। आप जो आपका बाप भी चोरी नहीं कर सकता, हमें निकलवाना भी आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगर आप फ्रॉडकास्ट देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, ये एक तोशा खाना की एक और महंगी कोई चीज़ है। आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, कोई डेकोरेशन पीस भी होता है। ऐसे उन्होंने बोला कि देग में आप थोड़ा अच्छा करके निकालें, यूँ करके यूँ डालें, और चावल भी डाल सकते हैं और उसमें काम आ सकता है। ये बैग, ये जो बैग है ये हैंड बैग है। ये हैंड बैग जो है ये है कितने का? सॉरी मैं पहले एक चीज़ की, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑफर भी आना शुरू हो जाएंगे मैं थोड़ी देर में। कर रहे हैं ना, हमारा नंबर भी चल रहा है। जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त फ़राह गोगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तोशा खाना से मशहूर हुई। आपने बहुत सारी चीज़ें बेचने में आपका एक किरदार है, एक नाम है, और आपके हस्बैंड साहब जो है वो नाकारा थे बकौल इनके, उन्होंने काम करके ये सबके ये एक चीज़ आई है, सोने की है, किसी बहुत अमीर मुल्क ने वज़ीर आज़म को एज तोहफ़ा दी थी, और ये कह रही है हमारे किसी काम की नहीं है। तो भाई अगर कोई पैसे लगाना चाहे तो हमारा नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है उसका। जी सॉरी जी, तो ये जो टेलीथॉन हम कर रहे हैं चीज़ें बेचने की गर्ज से, तो आप जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये टोल फ्री नंबर है। टोल पे कभी नहीं पकड़ाई दो, कभी भी टोल पे पकड़ाई ना दो। अच्छा, ये बैग है, ये हैंड बैग है। ब्रांड क्या है इसका? ब्रांड है शिनाल शिनाल। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, क्योंकि ये शिनाल, हाँ शिनाल ब्रांड अच्छा, ये बैग है, ये हैंड बैग है। ये और ये भी उनको मिला था आपकी दोस्त नहीं, को? जब इस ब्रांड की प्राडालो से शादी हुई थी। सॉरी, प्राडालो से शादी हुई थी, प्राडा ब्रांड से, ब्रांड। हाँ, तो मेरे हस्बैंड को देगों का ठेका मिला था उधर इटली में। सॉरी, इटली में देगों का ठेका मिला था। अच्छा, हंसी आ रही मुझे कि जो चावल वो शख्स बनाता है। गुजर साहब, ये इकबाल गुजर है, तो क्या नाम है आपका? गुजर क्या कहते हैं? एहसन जमील गुजर। थैंक यू सर, एहसन जमील गुजर साहब। एहसन जमील गुजर साहब, कहाँ आपका उनकी पर्सनालिटी फ़र्क है वैसे बहुत ज़्यादा। उसको किस लिए रखा हुआ, मतलब क्यों है? पहले तो पता नहीं, एक हमारा एक वो था अपना, वो क्या कहते हैं, डेयरी फार्म था गुजर, जाहिर है, तो डेयरी फार्म हमारा, तो मैं खुद भी इनफैक्ट आप भी गुजर हैं, तो हमारा डेयरी फार्म था उधर। एक संडे की ज़रूरत पड़ गई थी, आपसे क्या छुपाना, भाई हैं आप हमारे जी। तो वो गुजर साहब को ऐसे जमील गुजर को मतलब नहीं करवाने के लिए मुझे नहीं पैसे लेकर आने। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ख़वातीन हज़रात। अहम तरीन इंटरव्यू इस मुल्क की हिस्ट्री का, ये एक ऐसी हिस्ट्री का जहाँ वज़ीर आज़म साहब पे एक इल्ज़ाम लगता है और तोशा खाना सामने आता है, उनकी चीज़ें गिफ्ट बेचने की बात होती है। खातून अव्वल की बेस्ट फ्रेंड। मैं माज़रत चाहूँगी अपने उन तमाम ये जितने भी ये जो लिबरल और सेकुलर ख़वातीन हैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, अब आपको मेरी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो आप सब्ज़ी वाले के पास देखें, बुढ़ी माई खड़ी होती है, कोई भी सब्ज़ी लेती है, पता नहीं कौन से हिस्से से जेब में ठीक है, जो उस वक्त आप लोगों को सांप सूंघ जाता है। क्विक ब्रेक ख़वातीन हज़रात, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ रहेगा फ्रॉडकास्ट मेकिंग हिस्ट्री, और ये सारे तहाइफ आपको दिखाएंगे तोशा खाना का। खुद फ़राह गोगी एक्सक्लूसिव फ्रंटमैन अब जेंडर खत्म हो चुका है। हिम हे हर व्हाटएवर। सी क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद बट। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं फ़राह गोगी साहिबा का। तोशा खाना की कामयाबी के बाद ये चीज़ें वो बेचने के लाई हैं। अभी पहली चीज़ दिखाई है और मेरी आंखें बाहर आ गई हैं। आप आंखें तो बाहर आई हैं एहसन जमील गुजर की कि ये पेपर वेट होता है ना जी, बट्टा, हाँ, बड़ा बट्टा जो होता है, बट्टा जी, ये बना हुआ था एक कुदरती धात का, एक बड़ा सख्त सा जी, बड़ा होता है। अच्छा, ये अंडा समझ के खा गया इसने समझा ये कोई आना है और सुबह सुबह जो है अंडा समझ के ये खा गया। अब इसने निगला है तो इसके यहाँ फंसा हुआ, तो इसकी आवाज़ अगर आप कभी नोट करें, तोशा खाना का वो पेपर वेट फंसा हुआ है। अच्छा, वो भी किसी ने गिफ्ट किया था? हाँ, तो ये आपसे छुप के उन्होंने खा लिया और उसके बाद इसकी आवाज़ आई है, वरना ये तो भैं भैं करता था। मैंने बताया ना आपको, हमने जी। तो अब आप ये आपने बताया पहला गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट आपने बताया ये शिनाल का बैग है और इसके अंदर फूल भी निकले। इस बैग की कीमत क्या होगी? तो इसके अंदर देखें, वैसे कीमत क्या है मार्केट में? वैसे तो होगी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई होगी 35-40 करोड़ होगी, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन इसको हम कम कीमत में खरीदेंगे और फिर हम जिसको बेचेंगे वो आगे इसको जो बेचेगा। आप कह रही है कि ये किसी के भी, इवन ना खान साहब के ना उनके घर वालों के, ये किसी के इस्तेमाल में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फूल निकले तो आप कुछ डाल नहीं सकते। जी, तो इससे यूजलेस। एक्सक्यूज मी, ज़रा मुर्शिदों पे
जी मुर्शिद, जी मुर्शिद, या नहीं मुर्शिद, जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया और उसके बाद आपने मुझे दिया। बात साफ करनी चाहिए मुर्शिद, मैं कोई मुर्शिद कुछ मुरीदनी नहीं हूँ जी। नहीं मुर्शिद, मैं बिल्कुल। कितनी घड़ियाँ हैं टोटल? लगा लो, आप टोटल लगाओ, कितनी है? अच्छा, तो आप ये जुल्फ़ी को बोले ना, ठीक है। नहीं, शहजाद अकबर की मैं बहन, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मुर्शिद, ये गलत बातें फैला रहे हैं मेरे बारे में। इसको मुझे मेरे मुँह से गालियाँ आई थी, अल्लाह का भी बेशुमार फरमाए। जी मुर्शिद, आप बस घड़ियाँ जो हैं वो पैक करवा के, हाँ उधर तो आप कोई किसी भी बार घूम रहे होते हैं ना, किसी 70-80 रुपये की घड़ियाँ रखवा दें। हाँ तो ये मैं बात हो जाएगी, बात हो गई। हाँ ये मेरे पर्स में डलवा दीजिएगा, वो प्राडा वाले। जी ये सॉरी, आप मुर्शिद का फ़ोन आपके किसी मुर्शिद का? मुर्शिद खुश रखे मेरे मुर्शिद। जो कुछ इंसान होता है अपने मुर्शिद की वजह से। जी जी बात जी। ये बैग आप कह रही हैं स्नैल का, ये बहुत महंगा बैग है और आप कह रही हैं कि ना मुर्शिद के इस्तेमाल का था ना खान साहब के इस्तेमाल का था। वो खान साहब कैसे लगे? जिसको बेचेंगे ये उसके भी इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्यों खरीदेगा। अच्छा, और इसकी कीमत आप वैसे क्या आप कितने बेच रही हैं? 35-40 करोड़ का होगा। मैं आपको सस्ता बेच दूंगी। 2-3 अरब में खेल। नहीं देखिए, इसकी एक्चुअल अगर आप कीमत इसकी आप तो इस चीज़ की कोई कीमत नहीं है, सच्ची बात है। ये अरबों में क्या खरबों में भी जा सकता है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये अरबों में ही जाए, लेकिन सऊदी अरबों में उस तरफ नहीं निकले। उस तरफ नहीं सुना ये कोई शांजलीज़े की स्ट्रीट से आपने किसी दुकान है वहाँ पता भी कर सकते? जी जी, शांजलीज़े स्ट्रीट के अंदर हमारी 4 दुकानें डाली हैं हमने आइटम बेचने के लिए। ठीक है। तोशा खाना के नाम से हमने ब्रांड बनाया है, तोशा खाना। अच्छा, ये आपका ब्रांड नेम है? जी, तोशा खाना ही मेरा ब्रांड नेम है। और एंटरप्रेन्योरशिप इस मुल्क में कोई सपोर्ट नहीं करता, मुर्शिद के और खान साहब का। जी, और बाकी आप देख लें जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं सब कुछ मुल्क में जो है वो ख़वातीन जो है वो, भाई एक खातून ने बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना एक स्टार्टअप किया है, उसको आप सपोर्ट नहीं करते। हाँ, वैसे 3 साल की उम्र स्टार्टअप ही थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ये। अच्छा, और भी है ये आप कह रही क्रॉकरी की भी बात वही जिक्र आया, काफ़ी कामरान शाहिद ने भी उस दिन बड़े जिक्र किए, इसके अलावा बड़े जिक्र करते रहे लोग, काफ़ी लोगों ने स्टोरीज़ की, चीमे ने भी स्टोरी की। ये और ये क्या है? ये अगर मैं हाथ लगा सकता हूँ मुर्शिद? जी लगाएं बिल्कुल लगाएं। ये जी कोई मेरा ख्याल टेबल टॉप क्या कहते हैं इसको? नहीं, ये सोने का एक ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुसु कर देते हैं झूले में। हाँ, तो ये तो काम ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो ये उनके बिछाने के लिए। तो इधर वज़ीर आज़म। हाँ, ये लग रही चटाई है सोने का। ये नहीं, ये तो खाने की टेबल पे नहीं रखते। नहीं, ये खाने की नहीं, ये पीने की। अगर आपके शौकीन हैं आप पीने के, नहीं वो तो पानी तो उधर रख सकते हैं कि पानी रख दिया आपने। ये भी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हम तो फेंक रहे थे इसको, वक्त पे मैं पहुँच गई। हाँ, मैंने कहा नहीं यही तो काम की चीज़ है, कहाँ फेंक रहे हैं। और ये तो नॉर्मल, ये तो हमारे घरों में भी नहीं है, कांटे वाटे खाने के लिए चमचे कांटे। ये मरकरी का बना हुआ है, मरकरी का। हाँ, इसको चाट मत लीजिएगा। अच्छा, तो ये ठीक है। ये सारे ये भी बेच रही हैं आप? ये सारे बेच रही हूँ। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये इस वक्त जो आपके पास इस वक्त ये जो एक फॉर्क जो कांटा जो है, इसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए। जी, ये कोई मीठी छुरी लिखा हुआ है इस पे? कोई जी मीठी छुरी आपको दे? जी आपके लिए। हाँ, ये गिफ्ट था ना मेरा, मीठी छुरी का। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका तोशा खाना हो गया। इसके अलावा हीरे जवाहरात बहुत कुछ लूटा हुआ मेरा मतलब सामान पड़ा हुआ है। हीरे से याद आया, आपने अभी जो अंगूठी मेरे सामने उतारी है, आपने पहनी हुई थी, ये कितने खराज की है? देखिए, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल पहनती हूँ, मेरी तो चांदी की भी चल जाती है। मुर्शिद को जो है वो कम से कम 800 खैरात कैरेट की अंगूठी है। खैरात उर्दू में, वो अरबी में लिखा होता है कैरेट कहते हैं मेरा। अरबी में खैरात होती है, बस मुर्शिद खैरात पे। आप कह रही हैं आपका चांदी से भी काम ज़्यादा, मुर्शिद को ज़्यादा खैरात चाहिए होती है। हाँ, मतलब कैरेट की चाहिए होती, तो आप कोई भी चला लेती हैं। ठीक, अब जब मुर्शिद की बात आई गई है तो फरमाइएगा, आपकी और साबका खातून अव्वल की कितनी पुरानी दोस्ती? मुर्शिद की जिक्र किया आपने। देखिए, ये आलम अरवा से सिलसिला चलता है। अगर आप पीछे का पूछेंगे, अभी हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं मुर्शिद के साथ हूँ। दिली तौर पे आप? दिली तौर पे मैं उनके साथ हूँ, माली तौर पे वो मेरे साथ हैं। तो इस तरह से इस साथ के साथ वो कहते कोई एक साफ़ी फरमा रहे थे कि इस वक्त की दोस्ती जब आप इतने उसमें अपने बिजनेस में तरक्की नहीं की थी आप। जी बेचने बिल्कुल ऐसे ही है। और हम एक दूसरे को काफ़ी पुराना जानते हैं। और आज अल्लाह ताला ने जो मकाम मुर्शिद को दिया है, तो वहाँ से होता हुआ जो मकाम मुझे मिला है, पूरे अरब में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन की इज़्ज़त है। ठीक है।
आप पूरे अरब में किसी से भी बोलेंगे फ़रा के घर जाना है, आप यकीन करें शेख आपकी उंगली पकड़ के घर के बाहर छोड़ के जाएगा। वैसे हम अमेरिका ब्रांड नेम इतना बड़ा। हाँ, वैसे हम अमेरिका में रहते हैं और वहाँ जो वैसे यूरोप में आजकल आप नहीं अमेरिका की एक रियासत में मेरे असल में एक हस्बैंड को वहाँ जॉब मिली है ग्रिजली बेयर बनने की। तो वो शाम को बच्चों को जाके डराते हैं वो। तो वहाँ हम मेहनत मजदूरी हाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 3-4 सौ जाते बुखारी भी आपके साथ माल बेचने में कोई शामिल है? नहीं, आलू बुखारा नहीं बेचते हम जुल्फी बुखारी। अच्छा वो जुल्फी आपने आपकी आवाज़ अभी नहीं, जुल्फी बुखारी हमारे साथ बहुत हमारे देखिए बिजनेस टर्म्स भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। तो जुल्फी को उसका हिस्सा हम पहुंचा देते हैं। जब बाज़ औक़ात ऐसा सामान आता है मेरे पास बेचने के लिए कि चादर में लिपटा हुआ होता है, तो बाकायदा लगता है कि लूट के लाएं। अच्छा वही करके किसी घर में डकैती पड़ी है तो शखाना के घर में तो ले गए। अच्छा उसी पे मैं आ रहा था, आगे का सवाल भी ये था। हमारा मिक्स होता है, हमारा सामान होता है मिक्स। और हमारी प्राइस इतनी वेरी करती है। अगर मैं 4 करोड़ की अगर एक चीज़ बता रही हूँ ना, हो सकता है मैं 500 में बेच दूँ। हमारा जल्दी बेचना है, निकलना है, बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस ऐसे ही होता है। बिल्कुल कालीन वाला हिसाब है। मैं अच्छा जी ख़ातिन ऐसा क्विक ब्रेक है। हमारे साथ फ़रा गोगी साहिबा मौजूद है। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे गोगी साहिबा से और मज़ीद बात करेंगे। जी तोशा खाना क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट और मैं हूं खालिद भट्ट। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली फ़रा गोगी साहिबा उर्फ तोशा खाना मौजूद है और इन पे जो इल्ज़ामात हैं चीज़ें बेचने के, उसमें से कुछ चीज़ें लाई भी हैं जो नहीं बिकी, बिकने के लिए तैयार है। हमारे नीचे नंबर चल रहा है, किसी को रब्ता करना हो गोगी साहिबा से, रेट तय कर लें कितने में क्या चीज़ बिकेगी। अच्छा ये बताइएगा कि ये आपका जो तरीका वारदात क्या था, तोशा खाना का जो माल आप बेचती थी फ़रा गोगी साहिबा, इसका तरीका वारदात क्या था? कि सब लीगल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा और वो एक कैसे वहाँ जाती थी आप? जब वो तोशा खाना को हमने दिखाया, किसी ने कोई मेरा ख्याल है तारड़ साहब दिखा रहे थे कि वो शीशे में चीज़ें रखी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ है। शीशे में तो रखी होती होंगी। हम जिस टाइम जाते थे उस वक्त हम रात को चूँकि वारदात डालते थे तो उस वक्त लाइटें बंद होती थी कि CCTV ना आ जाए। अच्छा तो बस बोरी लेके जाना, जो चीज़ एटम आ सकता है उसके अंदर आए। अब उस एटम का कोई वो नहीं है कि हो सकता है घड़ी आ जाए। ये मछली वाला हिसाब है कि आपने कांटा डाला है कि हो सकता है मच्छी लग जाए, हो सकता है झींगा लग जाए, हो सकता है कभी कुछ भी ना लगे। आपका फेवरेट गाना है क्या? आप पर्सनैलिटी फ़रा गोगी साहब आपकी बड़ी जालिम पर्सनैलिटी है, आपका फेवरेट गाना वो है कोई ऐसा? मैं ऐसी एक मेरे ज़हन में। आप तो काफ़ी अच्छे से नहीं सुना और ना उस तरीके से परफॉर्म की। नहीं वैसे मतलब कोई सॉरी मैं मतलब नहीं कोई गाना होगा ना ऐसे के मतलब आप यकीन करें ये वाला सीन हो गया। अब नहीं पैंदी है भर साथ में जानी हो रात, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये काफ़ी। और एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए गाया था, मैं गुजरावी ठीक है, मैं गुजरावी, मैं लुट गई ऐसी ना, मैं लुट गई वे गुजरावी। आपने उल्टा गाया होगा कि मतलब मैं लूट लिया, मैं लूट के भाग रही हूँ वे गुजरा, ये कर लें। अच्छा ठीक है। और सुना बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो रहे खान साहब की हुकूमत के दौरान, वो आपकी पर्ची थी? नहीं, बुज़दार किसी की पर्ची नहीं था। बुज़दार का नाम पर्ची में ज़रूर निकला था। हमने पर्ची डाली थी क्योंकि जिस खुशनसीब का नाम आइन से शुरू हुआ तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब, तो इसके पीछे इनके आगे थे, बुज़दार साहब के पीछे इनके आगे एक पूरा ट्राइब था। ये पर्ची किसकी थी? नहीं, जो जहाँ मुर्शद एक दफ़ा कह दें उनसे तो हम नहीं कुछ कर सकते। मुर्शद की पर्ची थी जी, तो मुर्शद पर्ची नहीं कहेंगे आप, मुर्शद को इनके अंदर अहलियत नज़र आ गई थी। अब मुर्शद है जहाँ वो ज़मीन पे बिठा दें, ऊपर बिठा दें, कुर्सी पे बिठा दें, यही होता है, कुर्सी बिठा दें, इसमें यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो वो क्या नाम है, आप कह रही है कि वो मैं एक्चुअली वो सारी डिटेल देख रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है। जी जी। अच्छा, तो आप कह रही है कि उस्मान बुज़दार जो है, हाँ, वसीम अकरम प्लस पहले उनको हमने बताया तो उन्होंने पहले ही हमसे पूछ लिया कि वसीम अकरम कौन है। वो तो वसीम अकरम को नहीं जानते थे। नहीं बट गोगी साहिबा वो सिर्फ अजय देवगन को जानते थे क्योंकि बकरी चराने जाते थे, उसकी फिल्में देखते थे। अच्छा। छोटे मोबाइल रखा हुआ था, क्लियर भी नहीं आ रही। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि एक आम आदमी उस तक पहुँचे? अच्छा है, इसको यूँ। हाँ अच्छा है। और हमने एक आम आदमी को बचाया कि जिसको समझने में टाइम लग जाए और आप अपना गेम डाल दें, इस तरह का बंदा रखना था बेसिकली। तो ये बाजार कहाँ है आपका जो आप? ओपन मार्केट। अच्छा, ओपन मार्केट के अंदर जो है ये सारा कुछ इंटरनेशनल बिकता है। जी। आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई थी आपकी मुर्शद से और खान साहब से? खान साहब से तो काफ़ी अच्छे से मुलाकात नहीं हुई।
एक बस उन्होंने वहाँ से वापसी पे हमसे कुछ सेल मंगाए थे। इस तरह की भी चीज़ें मंगाते हैं ना बाहर से, बस कोई यूटिलाइज कर लो। जी जी। हालांकि वो चॉकलेट एक तस्वीर आपकी बड़ी चलती है ना, आप किचन में बैठी एक तस्वीर चलती है, आप कुत्ते के साथ, शेरू भी बैठा है, आप बैठी सब। जी जी, तो शेरू साहब से हमारी मुलाकात हुई थी कि जब नए नए हम गए थे लेकिन किचन। सुना है कि वैसे जानवर ना गेस कर लेता है कि बंदा ठीक है। आप यकीन करें कि वो उसने गैस किया था। उसने गैस किया, वो जब भी हम लोग आते थे शेरू भौंकता था। उसके बाद शेरू की लाश में लिया, आप यकीन करें। ये हमने कुछ नहीं किया, अच्छा, नहीं, इल्जाम ये था कि हमारे मेरे शौहर उसको खाना चाहते थे शेरू को। इल्जाम ये था, लेकिन वो आपको वाकई हमने सुना ना रही थी उसका गला दबाया ना उसको पकड़ के वो किया। बस हम मतलब मैं वहीं पे थी, जो किचन वाली आपने तस्वीर देखी, वो मैं सो के उठी, दिखाए भी सोशल मीडिया पे। जी सो के उठी थी मैं, और मैं जब सो रही थी मुझे एक आवाज़ आई, आओ 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 चाऊ चाऊ किए जा रहा है। हाँ, और आखिरी चाऊ जानलेवा साबित हुई। अच्छा, अच्छा, जहाँ से आ रही थी वहाँ से सीसीटीवी में मेरे हस्बैंड को आते हुए दिखाया गया है। तो इससे शक हुआ कि ये उनको मौका पाने खाने की कोशिश कर रहा था। ये जो काम पंजाब में होते थे ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि सियासी बात तो हो ही नहीं सकी, आपने सारा इस तोशाखाना ही रखा। तो गोगी साहब फरमाइएगा कि ये सुना है कि सारे इस पूरे बनी गाला से था मैसेज। जी नहीं, इस पूरे मुल्क में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, किसी भी आप थाने से शुरू करें आप, तो इस पूरी ब्यूरोक्रेसी में होता ही है। ये हमने तो कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि सारा उसके भी कोई रेट था और वो भी आपके थ्रू मैनेज होता था। ठीक है, अगर इसमें आप कोई आपका अगर कहीं तक रसाई है और आप कोई काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो आप पैसे ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और वो ठेकेदार से भी आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है? बहुत अच्छी, और उनको अल्लाह हयाती दे। हाँ, उनका जहाज़ और उनके हमेशा से करम नवाजी रही है। मलिक रियाज साहब से, ठीक है, उन्हीं के जहाज़ में आप भागी, आप गई हैं। देखिए, आप ये हवाई बातें ना करें जब तक आपके पास पूरा कॉन्क्रीट कोई एविडेंस चल के गई हैं। जी, चल के गई हैं उनके जहाज़। आप ला के रिकॉर्ड दिखा दें, मैं मान जाऊँगी। आप अगर रिकॉर्ड हो गया तो मैं पेश हो जाऊँगी, कोई ऐसा मसला नहीं। अदालत में जो पेश हो गया सब अपने, वो कौन सा गैर है, हमारे मुल्क की अदालत ही है, इस्लामाबाद कोर्ट हो या जो भी हो, हमारे अपने मुल्क की है ना। खान साहब का आखिरी बयान तो अब इस बात पे आ गया कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आदमी ने उनको गिफ्ट की है घड़ी, उनको गिफ्ट दी, उनकी मर्जी, वो बेचते हैं बेचें, 24 मिला नहीं बेचते अपने पास। बंदा नहीं पहनता तो आपने कहा भेज दो, क्या भेज दो। आजकल आप किसी से भी टाइम पूछ सकते हैं ना कि टाइम क्या हुआ। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल में देखा भाई हाँ ये टाइम हुआ, किसी पूछ लिया हाँ भाई फिरोज टाइम क्या हुआ, किसी से आप सिगरेट के लिए माचिस मांग रहे हो उससे टाइम पूछ लिया आप। ये मुझे एक दफ़ा कंबोडिया के उन्होंने दी थी घड़ी। अच्छा, कंबोडिया वालों ने दी भी अपनी तरह की है। ओ मेरे ख्याल में आपको अपना ही समझे होंगे कोई कि भी मेरा ये घड़ी कोई बिक सकती है गोगी साहब? नहीं, ये नॉर्मल सी घड़ी है, इतनी नहीं है। अब नॉर्मल इसको आप इतना वो ना करें। अच्छा, ये नॉर्मल घड़ी है, ये आप जो है वो उसमें डील नहीं करती नॉर्मल घड़ी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी फेवरेट कोई फिल्म भी बता दी जाते हैं आपको? अभी शाहरुख खान की नई जो फिल्म आई है पठान, उसको मैं देखूंगी और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। उसके अंदर मैंने देखा है शाहरुख खान को घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, महंगी महंगी घड़ियाँ पहन। उसने कहा है कि मैं रखी हुई हैं, तो मैं रसाई कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ किसी तरह। हाँ, शाहरुख की घड़ियाँ बिकवानी है एक दिन इंशाल्लाह। ठीक है, और ठीक है, कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। हाँ सही है। और कहीं तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसको रिकॉर्ड पे आई नहीं फराग होगी साहबा, बहुत सारी कपलिंग्स वगैरह जो कुछ तो फिर कौन पूछता है? कुछ मुर्शद ने आपको दी, कुछ कहीं और भी दे दिए होंगे, निकाल दिए होंगे। अब नाम जिसको अता कर दें बस, मुर्शद जिसको अता। जी ऐसे ही इंसान क्या कर सकते। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फराग गोगी साहिबा। एक्सक्लूसिवली खातिन हज़ार पहली दफ़ा तोशा खान से शहरत पाने वाली फराग गोगी साहिबा अपने सामान के साथ बरामद मैंने आपको मतलब इनवाइट किया और वो अपना सामान लेके आई और ये सारी हमारी गुफ्तगू हुई। आपको अगर आपके लिए भी ये हाजिर है, किसी और को भी अगर हमारे शुक्रिया। ये आपने बेस कोट पहनी है, मैं समझी वो साड़ी के नीचे जो पहनते वो है। नहीं, ये तो ऐसे किसी ने तोहफा दिया था। सही, हाँ, बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे ख़वातीन हज़रात। यहाँ से इतना ही। फराग गोगी साहिबा एक्सक्लूसिव पहली दफ़ा किसी टीवी चैनल या शो को इंटरव्यू दिया और उसमें खालिद भट्ट, हम तो ऑलवेज़ कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। बहुत आला जी, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉडकास्ट में मैं खालिद भट्ट, आपकी फराग गोगी, दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।